मानसून शुरू होने के बावजूद भी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रुद्रप्रयाग की सुस्ती टूटी नहीं है। नतीजा ये है कि जगह जगह पर पहाड़ी दरकने, चट्टान टूटने और भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों तक बंद चल रहे हैं, जिस कारण आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कल रात रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगतल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विभाग के द्वारा दोपहर 1:30 बजे तक भी राजमार्ग को खोला नहीं जा सका। 5 बजे भारी चट्टान आने से जो है अवरुद्ध है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह से 6 बजे से जो है इनकी छोटी सी एक मशीन जो है कटर मशीन के रूप में काम कर रही थी, जो कि ऊँट के मुँह में जी रहा है। ये घोर लापरवाही NH की है। और अब भी 12 बजे इनका जो है JCB पॉपलेट आ रहा है। और अब कुछ संभावना ये बन सकती है 2 घंटे के भीतर कि हमारा जो है NH खुलेगा। सुबह से आप लोग देख रहे होंगे कि पूरी जनता यहाँ पे परेशान है। स्वराज सेवा दल के द्वारा हरिद्वार के भगत सिंह चौक से चंद्राचार्य चौक तक पैदल मार्च निकाला गया और पुलिस कर्मियों के लिए ग्रेड पे की मांग की गई। इस दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित DGP को भी पुलिस कर्मियों के वेतन बढ़ाने की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांग को नहीं माना गया तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। सरकार के जो बड़े मसीहा हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनकी और सिपाही जो हमारे कर्मी हैं, इनकी जो शरीर है, इनके जो हाड़ मांस हैं, जो इनकी मांसपेशियां हैं, क्या वो अन्य तत्वों से बने हैं? जैसे उनके हाड़ मांस हैं वैसे इनके भी हाड़ मांस हैं। उनके लिए 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह कम पड़ रही है और इनके लिए ये 4600 की पे ग्रेड की मांग पूरी नहीं कर रही है। सरकार के पास अगर देने को पैसा नहीं है तो सबसे पहले मंत्रियों की और आला अधिकारियों की तनख्वाह में कटौती करें और जो भ्रष्टाचार से पैसा बाहर जा रखा है उस भ्रष्टाचार के पैसे को वापस प्रदेश में लाएं। प्रदेश में बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों में चयन आयोगों की कार्यशैली पर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में युवाओं के साथ पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता विशाल राठौर ने पत्रकार वार्ता कर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विशाल राठौर ने कहा है कि सरकारी चयन प्रक्रिया धीमी होने के कारण कई बेरोजगार युवाओं की उम्र निकलती जा रही है और पिछले 5 सालों से उत्तराखंड सरकार ने PCS की परीक्षा भी नहीं करवाई है। उत्तराखंड सरकार जो पूर्ण रूप से फेल हो गई है, चाहे युवाओं के रोजगार का मामला हो, चाहे बढ़ते हुए अवैध नशे का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे महंगाई हो, हर मुद्दे पर आज ये भाजपा सरकार पूर्ण रूप से फेल है। दूसरी ओर युवाओं को छला जा रहा है। रोजगार के नाम पर मात्र 2% युवाओं को रोजगार दिया जाता है और ये युवा जिनकी उम्र निकलती जा रही है 4.5 साल में, वो युवा, कई युवा ऐसे हैं जिन चयन प्रतियोगिता से ही बाहर हो जाएंगे। उन युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को और साथ ही साथ चाय पकौड़े का व्यापार देने वाली केंद्र सरकार को कि उन्होंने युवाओं को, जहां एक और पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते थे, MBA करके लड़के MNC कंपनियों में जाते थे, आज उन बच्चों को कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई रोजगार मिल रहा है। उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ती यूनियन ने CHC परिसर और तहसील परिसर में एकत्रित होकर प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, जिसमें आशा कार्यकर्तियों ने 12 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। हमारा शोषण हो रहा है। हमें रात में 12 बजे हम उठते हैं, जाते हैं, हमें ना कोई हमारा घर नहीं। कोरोना में ड्यूटी लगाई गई, हमको कोरोना भत्ता भी नहीं दिया गया। 2000 रुपया हमने हम पिथौरागढ़ गए थे, हमसे कुछ कहा था 10,000 रुपया हमने घोषणा होती है आशा की। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के नगर पंचायत में कार्यरत पर्यावरण मित्रों ने ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए 5वें दिन भी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार जारी रखा। नगर की सफाई न होने के कारण जगह जगह पर कूड़े के ढेर भी लगने शुरू हो गए। शाखा अध्यक्ष सुमित पवार ने बताया कि जब तक सरकार पूरे प्रदेश में ठेका प्रथा को समाप्त नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 8,000 की नौकरी में हमारे कर्मचारियों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, जिसमें इन लोगों ने हमें ठेका प्रथा में डाल रखा है और हमने ये कोरोना टाइम में इतना अपना बलिदान दे रखा है, पूरे समाज को पूरा हमने सैनिटाइज कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को ये इनकी तरफ से कोई भी हमें अच्छा संदेश नहीं मिल पाया है। अब हम लोग इनसे कह रहे हैं कि ठेका प्रथा बंद करो, हमें नियमित करो, कम से कम हमारे रोज़ की दिनचर्या की जो हमारी ज़िंदगी है उसके हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और अभी तक इनका कोई जवाब नहीं आया है।
राजकीय कर्मचारी घोषित करने और मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने पिथौरागढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि वो लंबे समय से सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी मांग है कि आशाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करें और उसकी मानदेय 21,000 करें आशाओं का। जो आशाओं की जो कोरोना की लगाते हैं, ड्यूटी करते हैं ये आशाएं, उनका 10,000 मानदेय वो था भुगतान, वो कर नहीं रखा है कोरोना वाला। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जो मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2,000 करा था, उसी में हम आशाएं मेन रीढ़ हड्डी है, फिर भी आशाओं को अनदेखा कर रही है राज्य कर्मचारी। ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में भी आशा कार्यकर्तियों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मांग की कि उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन लागू किया जाए। जब तक मासिक वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक आशाओं को भी अन्य स्कीम वर्कर्स की तरह मासिक मानदेय फिक्स किया जाए। ज्ञापन जो है हमारा ये आशा संगठन कार्यकर्ता जो ये बना हुआ है, इसमें जो है हमारे अपनी मानदेय के लिए जो हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो है हमें जितना काम दिया जा रहा है, जितना काम हम कर रहे हैं, उतना का जो है हमें मानदेय कुछ भी नहीं है, 0 के बराबर मानदेय हमारा जो हम काम कर रहे हैं। और फ्रंट लाइन में आशा वर्कर को रखा गया है कोविड-19 में, और मानदेय के तौर पे 0 में है हमारे मानदेय। मेरा मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि आशाओं को कार्य करते हुए बहुत साल हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में बिल्कुल भी आशाओं को अनदेखा कर रहे हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले ये निवेदन है कि यदि हमारी 21,000 की मांगे और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है, तो जो तीसरी लहर आ रही है कोविड-19 की, 3rd वेव आ रही, उसमें कोई भी आशा कार्यकर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं करेगी। सबसे पहले हमारी मतलब ये है कि यदि हमारी मांगों को अनदेखा किया जाता है तो हम 3rd लहर में बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे। आशाओं को शोषण किया जाता है। हम 15 साल हो गए काम करते करते। हमें जच्चा बच्चा के लिए बनाए गए मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए इतना काम दिया जाता है कि हर स्वास्थ्य विभाग मतलब आशाओं का शोषण करने पे, और मानदेय हमें उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। 2,000 में क्या होता है, हमें कम से कम 21,000 रुपये मानदेय चाहिए। थराली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और पूर्व विधायक जीतराम का पुतला फूका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जीतराम ने विधायक मुन्नी देवी शाह पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे कि पूरे प्रदेश से लेकर विधानसभा तक की सभी नारी शक्ति का अपमान किया गया है। प्रोफेसर जीतराम ने मुन्नी देवी शाह के 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। साफ लगता है कि उनकी जो पार्टी है या वो है वही पूर्ण से अनुशासित है, जिनको कि ये पता नहीं कि शब्दों का पता नहीं कि कहाँ पर कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। और अगर हम एक इस प्रकार के व्यक्ति से अपने क्षेत्र के विधायक बनने की कल्पना करते हैं तो ये हमारे और हमारे क्षेत्र के लिए शर्मदायक है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जी के द्वारा जो हमारी विधायक जी को शब्द कहे गए, उससे हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र की मातृशक्ति और हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति ये सम्मान ठीक है। जीतराम जी सम्मानित पद पे हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी लैंग्वेज को हमको वो शब्द बोलने में भी शर्म आती है कि आप इतने पढ़े लिखे थे, ऐसे होकर आप एक उत्तराखंड, आपने इस क्षेत्र की महिला विधायक को ऐसे अशब्द बोले हैं जिससे हमारे पूरे उत्तराखंड की महिला समाज का अपमान हुआ है। और मैं डॉक्टर जीतराम जी से कहना चाहता हूँ कि आपको महिलाओं के सम्मुख माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो तब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपका विरोध करता रहेगा, आपको क्षेत्र में नहीं घुसने देगा। हमारे विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी ने जो अपशब्दों का प्रयोग किया, उससे जो है कि नारी सम्मान को जो है कि बहुत महत्व है। और जिस प्रकार से वो एक पढ़े लिखे कहे जाते हैं, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने एक महिला विधायक को ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे कि पूरे उत्तराखंड, पूरे विधानसभा की महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है। चंबा धरासू ऑल वेदर रोड के डंपिंग जोन के मलबे से डडोर और नंदगांव खतरे की जद में आ गए हैं।
पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण चंबा धरासू मोटरमार्ग पर तानगल गांव के पास बना डंपिंग जोन ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। बारिश के कारण डंपिंग जोन का मलबा नीचे गांव की तरफ पहुंचने लगा है और मलबे से गांव का पंचायत घर आधा डूब गया है। वहीं गांव के कई मकान भी खतरे की जद में आ गए। ग्रामीण बीआरओ और कार्यदायी संस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और आज जिस ढंग से इस डंपिंग जोन से नीचे गांव में पानी घुसा है, मलबा घुसा है, मिट्टी पत्थर, आधा बारात घर डूब गया और आसपास के जितने घरों को खतरा उत्पन्न हो गया। और आज इस संबंध में जब ग्रामीणों द्वारा मुझे सूचना दी गई तो 11-12 बजे मेरी बात हुई थी जिलाधिकारी महोदय से। उनको भी मैंने कहा था कि एसडीएम को मौके पर भेजें, लेकिन अभी तक न कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पे आए, न बीआरओ के कोई अधिकारी आए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत भूमिका जो है बीआरओ की है और बीआरओ यहाँ पर लोगों को गुमराह करता है, लोगों का शोषण करता है और आज प्रशासन उसी की हाथों की कठपुतली बना हुआ है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान टिहरी जिला कार्यालय सभागार में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक ली। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि बरसात के कारण अवरुद्ध मोटर मार्गों को जल्द से जल्द खोला जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवरुद्ध मोटर मार्गों को 2 से 4 घंटे के भीतर आवागमन के लिए सुचारू किया जाए। टिहरी जिले के आपदा प्रबंधन की एक समीक्षा बैठक की है और पहला तो यह है कि जो भी परिवारों को विस्थापन करना है उनका विस्थापन हमारी सरकार 100% कर रही है और मुझे बड़ी खुशी कि अभी तक हम 1000 से ज़्यादा परिवारों को पूरे राज्य में विस्थापन कर चुके हैं। जो हमारी रोडें हैं, जो पानी की हैं, जहाँ भी अगर आपदा आती है तो तुरंत हमने कहा कि 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक है हमको वहाँ रोडें भी क्लियर करनी है, पानी की व्यवस्था भी ठीक करनी है। और जितनी जेसीबी की जरूरत थी यहाँ टिहरी जिले में वो सारी जेसीबी हमने आपदा विभाग से लेकर उनको तीनों विभागों को कहा है कि कोई भी कमी सरकार की तरफ से नहीं है। 15 करोड़ रुपये हमने डीएम टिहरी को दिए थे, उन्होंने आज विभाग वाइज जो है उसका भी आवंटन किया है।